एमपी बोर्ड के क्लास 11th के विद्यार्थियों, देखिए जिस वक्त जिस घड़ी का आपको बेसब्री से इंतजार था वो वक्त वो घड़ी आपकी समाप्त, क्योंकि इस क्लास में मैं आपको त्रैमासिक परीक्षा के लिए राजनीति शास्त्र यानी कि पॉलिटिकल साइंस का पेपर यहाँ पर सोल्व कराने वाली हूँ, जो कि प्रॉपर सॉल्यूशन के साथ में रहेगा। ठीक है, तो सॉल्यूशन के लिए आपको बिल्कुल चिंता नहीं करनी है, सारे प्रश्नों को अच्छे से कंप्लीट करना है। ऑल एमपी में यही क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी डाउट के वीडियो को हम शुरू करते हो, चलिए बढ़ते हैं इसके प्रश्न की ओर। ठीक है, तो देखिए नंबर 1 है यहाँ पर आपका का नंबर का, देखिए संविधान का प्रमुख उद्देश्य। तो संविधान का प्रमुख उद्देश्य क्या है? 4 ऑप्शन दिए हैं, तो इसमें से आपका है राइट आंसर शासन की रूपरेखा निर्धारित करना। ठीक है, बा नंबर का इसमें सही रहेगा। ख नंबर का है भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष थे। तो भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से दोनों प्रश्नों के आंसर का, पेन और बुक का साथ में रखिएगा। और तीसरा है यहाँ पे, तीसरा आप देखिए, तीसरा है निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार है? मौलिक अधिकार है, देखिए संपत्ति का आधार, सामान्यता का अधिकार, काम का अधिकार, आवास का अधिकार। तो इसका आंसर रहेगा आपका सामान्यता का अधिकार। ठीक है, इसका भी 12 रहेगा। ठीक है, हो गया। चलिए ये इधर साइड में है आपके बाकी के ये। ठीक है, चलिए कहा घड़ी वाला है, भारत में लोकसभा चुनाव मुख्यतः किस प्रणाली से होते हैं? तो भारत में लोकसभा चुनाव मुख्यतः आपके होते हैं प्रथम पास्ट द पोस्ट से। ठीक है, इसका आएगा आपका बा नंबर का इसमें सही रहेगा, प्रथम पास द पोस्ट। भारत में वास्तविक कार्यपालिका का नेतृत्व कौन करता है? तो भारत में वास्तविक कार्यपालिका का जो नेतृत्व करता है वो प्रधानमंत्री करते हैं। कौन करते हैं? प्रधानमंत्री। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लेते चलना है आपको। 4 नंबर का है कि राजनीतिक सिद्धांत मुख्यतः अध्ययन कराता है। तो किसका अध्ययन कराता है? ये राजनीतिक विचारों और अवधारणाओं का। ठीक है, राजनीतिक विचारों का और अवधारणाओं का। ठीक है, हो गया। चलिए बढ़े अगले प्रश्न की ओर। तो अगले प्रश्न में है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, इसका आपका का नंबर का है भारतीय संविधान खालिस्तान को लागू हुआ। तो भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो इसका आंसर है 26 जनवरी 1950। ठीक है, दूसरा है संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष खालिस्तान थे। तो कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, इसका आंसर है डॉक्टर B.R. अंबेडकर। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए दोनों प्रश्नों के आंसर का। हो गया। तीसरा आप देखिए मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए नागरिक खालिस्तान की शरण ले सकते हैं। तो किसकी? न्यायालय की। ठीक है, तीसरे का आंसर क्या है? न्यायालय। न्यायालय। चौथा है भारत में मतदान की न्यूनतम आयु खालिस्तान वर्ष है। तो 18। पांचवा प्रधानमंत्री की नियुक्ति खालिस्तान करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति करता है। छठा है स्वतंत्रता का अर्थ केवल बंधनों का अभाव नहीं बल्कि खालिस्तान के अवसर भी है।
तो व्यक्तित्व विकास क्या है इसमें? व्यक्तित्व विकास। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और देखिए इस क्लास में हम सेट ए देख रहे हैं। इस तरह के 3 सेट रहेंगे, सेट ए, बी और सी। प्रॉपर काम आपका इन तीनों सेटों में हो जाएगा। कोई से भी जिले से हो, कोई सी भी स्कूल का हो आपका, ठीक है, प्रॉपर क्वेश्चन आपके इन्हीं में से फंस जाएंगे। ठीक है, यदि वास्तव में आपने ये तीनों सेट कर लिए तो समझ लीजिए आपने पेपर सोल्व कर दिया। ठीक है, तो आपको चिंता बिल्कुल नहीं करनी है कौन से जिले में कौन सा पेपर आए, कौन से स्कूल में कौन सा पेपर आए। ठीक है, आप तो केवल मात्र ये तीनों सेट कर लीजिए जो आपको हम बता रहे हैं। इन तीनों सेट में से ही आपका पेपर फंस जाएगा, आप चाहे कोई सी भी स्कूल से हो या आप चाहे कोई से भी जिले से हो। ठीक है, चलिए पूरी तैयारी के साथ हमने ये 3 पेपर बनाए हैं और पूरी टीम लगी हुई है। और अभी तक आपने एनसीईआरटी कोचिंग ऐप से नहीं जुड़े हैं तो आप प्ले स्टोर पर जाकर एनसीईआरटी कोचिंग सर्च कर लीजिएगा। ठीक है, और उसमें रजिस्टर करवा लीजिएगा। फ्री कंटेंट रहेगा, टोटल पूरा कंटेंट आपको फ्री दिया जाएगा त्रैमासिक परीक्षा में। ठीक है, और वार्षिक परीक्षा के लिए आप जुड़ना चाहे तो जुड़ सकते हैं ऐप पर। प्रॉपर तैयारी हमारी वार्षिक परीक्षा की चल रही है ऐप के ऊपर। यदि वास्तव में आप चाहते हैं अच्छे से अच्छे नंबर स्कोर कर सके हम वार्षिक परीक्षा में भी, तो अभी से आप जुड़ जाइए ताकि आपको अच्छे से अच्छी गाइडेंस मिले और नोट्स उपलब्ध हो और सारी चीज़ें अच्छे से मिल सके। ठीक है, चलिए तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए हैं, आप उन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं इसके सत्य की ओर। तो देखिए यहाँ पर पहला है संविधान सभा की शक्तियों पर सीमाएं लगाता है, तो ये है सत्य। दूसरा है भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का कोई प्रावधान नहीं है, तो ये तो सरासर गलत बात है। ठीक है, पढ़ने में ही गलत लग रहा। भारत में निर्वाचन आयोग स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है, तो ये आपका सत्य है। चौथा है प्रधानमंत्री राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नियुक्ति किया जा सकता है, तो ये सत्य है। और पांचवा है स्वतंत्रता का अर्थ मनमानी करना है, तो बिल्कुल गलत बात है। ठीक है, और छठा है सामान्यता का अर्थ प्रत्येक व्यक्ति के साथ हर परिस्थिति में बिल्कुल समान व्यवहार करना है, तो ये भी असत्य है। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से। हो गया, चलिए आगे बढ़े। तो देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनकी जोड़ी है संविधान सभा। ठीक है, संविधान सभा के अध्यक्ष है डॉक्टर BR अम्बेडकर। प्रारूपी समिति क्या है इसका? प्रारूप समिति के अध्यक्ष। निर्वाचन आयोग है स्वतंत्र संवैधानिक संस्था। स्वतंत्र, ये आपका 2 नंबर का। प्रधानमंत्री संघ की वास्तविक कार्यपालिका। ये मौलिक अधिकार है नागरिक स्वतंत्रता की रक्षा। स्वतंत्रता है समान अवसर और न्याय। ठीक है, और सामाजिक न्याय है आपका अनुचित बंधनों से मुक्त, ये सामने। ठीक है, चलिए जोड़े का स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और अच्छे से आपको इनको कंप्लीट करना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन है एक वाक्य में उत्तर। ठीक है, पहला दिया गया है संविधान से क्या आशय है?
दूसरा है संविधान सभा क्या थी। ठीक है, तीसरा है किसी एक मौलिक अधिकार का नाम लिखिए। तो सामान्यता का अधिकार, किसका? तीसरे का आंसर है सामान्यता का अधिकार। ठीक है, निर्वाचन आयोग का एक कार्य लिखिए। तो देश में स्वतंत्र, चौथे का आंसर है देश में स्वतंत्र। ठीक, चलिए, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति या राष्ट्रपति आप लिख सकते हैं। पांचवे का राष्ट्रपति। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए तीनों प्रश्नों के आंसर का। हो गया। इसके बाद में है हमारा अगला क्वेश्चन, छठा, राजनीतिक सिद्धांत का अध्ययन क्यों किया जाता है? तो राजनीतिक सिद्धांत का अध्ययन स्वतंत्रता, सामान्यता और न्याय जैसी बुनियादी राजनीतिक धारणाओं को समझने के लिए करते हैं। ठीक है, और लास्ट है सामाजिक न्याय से क्या आशय है। चलिए, तो इनकी स्क्रीनशॉट मैं आपको दे दूंगी आंसर के, तो अच्छे से आपको कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, चलिए, जो क्वेश्चन नंबर 6 से 23 तक के आपके प्रश्न हैं उनके आंसर जो है वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी, प्रॉपर सॉल्यूशन लेकर आऊंगी 6 से 23 तक का। इस वीडियो में हमने 1 से 5 तक के सारे प्रश्नों को कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।